वजीर आजम का आवाम को बड़ा रिलीफ। 1,70,00,000 सार्फिन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज का बोझ खत्म। ट्यूबवेल चलाने वालों को भी इस्तिस्ना मिलेगा। बाकी 1,30,00,000 खाते पीते सार्फिन से मुताल्लिक भी जायजा लेने की यकीन दहानी। ताजिरों पर फिक्स टैक्स हुकूमत की तरजीह के खिलाफ। टैक्स कैसे लगाया गया, तहकीकात की जाएंगी। कमेटी बना दी, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कतर पहुंचने पर ऐलान। ताजिरों को इनकम टैक्स की चीरा दस्तियों से बचाना चाहते थे, उल्टी गंगा बहने लगी। नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर आवाम को रिलीफ दिया। बदकिस्मती से हर मामले पर IMF से पूछना पड़ता है, शहबाज शरीफ ने मजबूरी बता दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोजा दौरे पर दोहा पहुंच गए। विफाकी काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वक्त भी वजीर आजम के हमराह। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। खातून जज को धमकियां। तौहीन अदालत केस में इमरान 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 से ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। वजीर आजम के रुतबे पर रहने वाला शख्स ऐसा बयान कैसे दे सकता है? उन्हें लगता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ मखसूस लोगों ने रियासत को अपाहज बना दिया। ब्यूरोक्रेसी और IG को भी धमकियां दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, हुकूमत ऐसे इक़दाम की रोकथाम क्यों नहीं करती? एडवोकेट जनरल से मकालमा। इमरान खान ने तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात न करवाने पर मैजिस्ट्रेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की थी। दहशतगर्दी के केस की कोई अहमियत नहीं। फवाद चौधरी की तरफ से पार्टी चेयरमैन के बयान का दिफा। इमरान खान को मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा करार दे दिया। जल्द इंतखाबात न होने पर मुल्क में अफरा तफरी का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद में रैली। इमरान खान और PTI की मरकजी क़यादत के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का पर्चा कट गया। मुकदमे में फवाद चौधरी, मुराद सईद, फैसल जावेद और असद उमर के साथ शेख रशीद भी नामजद। थाना सेक्रेटेरिएट में शहबाज गिल के खिलाफ पिस्तौल बरामदगी का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार PTI रहनुमा और उनका मुलाजिम लाइसेंस पेश न कर सके। पुलिस ने गुज़श्ता रात पार्लियामेंट लॉजेज में शहबाज गिल के ज़ेर इस्तेमाल कमरे से पिस्तौल बरामद किया था। पुलिस पार्टी गिरफ्तार रहनुमा को भी हथकड़ियां लगाकर साथ लाई थी। एक के बाद दूसरी मुश्किल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इमरान खान से रकम वसूल करने की हिदायत कर दी। साल 2013 से साल 2018 तक PTI चेयरमैन ने 166 घंटे सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। चेयरमैन नैब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का मशवरा। मजमूई तौर पर 1800 अफराद ने सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। 30 करोड़ से जायद की रकम वसूल करना है। चेयरमैन नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। अदलिया को देखना होगा, क्या इमरान खान कानून से बालातर है? PTI चेयरमैन की जानिब से हुकूमत को अपनी गिरफ्तारी का मुबैना चैलेंज देने पर आसिफ जरदारी बरहम। एक शख्स रोज इदारों पर तनकीद कर रहा है। खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां दी गई। साबिक सदर का इदारों और हुकूमत को अपनी रेट कायम करने का मशवरा। अमरीका ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा पाकिस्तान का कानूनी और अदालती मामला करार दे दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ पर लगने वाले इल्जामात से आगाह हैं। मामला बराह रास्त अमरीका से मुताल्लिक नहीं। किसी एक सियासी फरीक पर अमरीका कोई मौक़िफ़ नहीं रखता। जमहूरी उसूलों को पुरअमन तरीके से कायम रखने की हिमायत करते हैं। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को ही कराने का फैसला। सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। हैदराबाद डिवीजन का फैसला वोटर्स की सहूलत का जायजा लेकर किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पीडीएम के खिलाफ माजी के खाते खोलने की तैयारियां, रियासती इदारों के खिलाफ बयानात पर मुकदमात दर्ज करने का फैसला। जिला इंतजामिया डेरा इस्माइल खान अली अमीन गंडापुर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करेगी। सेक्शन 196 के इख्तियारात तफवीज। पेशावर के थाने में पीडीएम क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। वापस आ चुके हैं। मेरा उनके साथ जो पॉलिटिक्स पे कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ मैंने उनकी सेहत वगैरह पूछा, हमने एक लंच किया था बस, और कोई हमने पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं। उसके बाद रूमर्स थी कि वो शायद इकट्ठे कोई पार्टी बनाएंगे या बनाएंगे, वो भी उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। तो बात ज़रूर हुई थी, लेकिन वो वापस आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शौकत तरीन की लंदन में नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन से मुलाकात का इंकशाफ। साथ खाना खाया और गपशप भी हुई। पार्टी में वापसी पर कोई बात नहीं हुई। साबिक वजीर खजाना ने मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन करार दे दिए। इंतखाबात के मामले पर हुकूमत को बातचीत की भी पेशकश। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील पेश ना हुए। मुआविन वकील ने दस्तावेजात और जवाब के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी। पीटीआई तमाम दस्तावेजात दे चुकी थी, ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। समाअत 6 सितंबर तक के लिए मुलतवी। डैम फंड के लिए इश्तहारात पर 14 अरब रुपए खर्च, 9 अरब रुपए जमा हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डैम फंड से मुतालिक पूछगछ के लिए साकिब निसार को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग के लिए तलबी का नोटिस। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने साबिक चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा करार दे दिया। बताया जाए फंड्स डैम पर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे। रुकन कमेटी बरजीस ताहिर का सवाल। मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बरामद कुरिंदगान के लिए एक और रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने 18 अगस्त तक बैरून मुल्क से मंगवाई गई अशिया क्लियर कराने की इजाजत दे दी। 100% सरचार्ज वसूल किया जाएगा। FBI ने गाड़ियों और दीगर अशिया की दरामद पर आयद पाबंदी भी उठा ली। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान बरकरार। कदर 1 रुपए 25 पैसे बढ़कर 217 रुपए 75 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 540 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,366 पॉइंट्स पर आ गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इन एक्शन। लाड़काना और किम्बर में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम कैंप्स के दौरे। जख्मियों और जामबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। सियासी तमाशे चलते रहेंगे। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह करार दे चुके। पाक फौज और बहरिया से मदद की अपील। बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान के कई देहात और शहर उजाड़ दिए। जिला नसीराबाद में कोयटा सखर कौमी शराह डूबने से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। कई घंटों बाद ट्रैफिक बहाल। डेरा मुराद जमाली में ग्रिड स्टेशन डूबने से बिजली की फराहमी 3 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। सूबे में सैलाब से 225 अफराद जामबहक, 1200 जख्मी, 10,000 से ज्यादा मवेशी मुतासर हुए। सूबे के बाद इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम की ब्रीफिंग। फरा अजीम शाह का सैलाब मुतासरीन की मदद पर वजीर आज़म से इजहार तशक्कुर। पाक फौज की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। पंजाब और अंदरूनी सिंध आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। बलोचिस्तान में कोयटा, पशीन, कला सैफुल्ला, योब, जियारत और दीगर इलाकों में पाक फौज और FC के रिलीफ कैंप्स कायम। फजाइया भी सैलाबज़दगान की इमदाद में पेश। हैदराबाद और टंडो आदम समेत इतराफ के इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके एक बार फिर जेरे आब आ गए। 24 और 25 अगस्त को तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान। कराची में 24 और 25 अगस्त को बरसात की पेश गोई। बारिश के बायस ट्रेनों की आमद और रफ्त में ताखीर। मुसाफिरों को 24 घंटे तक इंतजार की अजियत। मुल्क में रिकॉर्ड 8 मिलियन टन चीनी का जखीरा। खपत से 2 मिलियन टन इजाफी मौजूद। हुकूमत मरहलावार चीनी बरामद करने की इजाजत दे। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ज़का अशरफ का मुतालबा। बरामद से $1 अरब तक बगैर किसी शर्त मजीद आमदन हो सकेगी। मौजूदा ज़खायर जनवरी 2023 तक काफी करार देती है।
कि इलेक्ट्रिक की सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी। अप्रैल से जून 2022 की छमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 14 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक माह के लिए बिजली 3 रुपए 47 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की अलग दरख्वास्त भी दायर। मुजफ्फरगढ़ में जमात इस्लामी का बिजली के बिल्स में टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी धरना। बिजली के बिल्स में IMF और एशियाई बैंक के दबाव पर टैक्सेस लगाए गए। आवाम से भारी भरकम बिल्स वसूल किए जा रहे हैं। सिराजुल हक का मुजाहिरीन से खिताब। हुक्मरान जाती झगड़ों में मसरूफ हैं। सदर, वजीर आजम और वज़राए आला समेत किसी ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा नहीं किया, अमीर जमात इस्लामी का इल्जाम। मेरी बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया। आज उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है, क्योंकि हक जीता है, बातिल हार गया है। उसी ब्लू पासपोर्ट पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ। फिरदौस आशिक अवान ब्लू पासपोर्ट पर बैरून मुल्क रवाना हो गई। मुल्क से फरार के तासुर की नफी कर दी। चंद रोज कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हुकाम ने साबिक वफाकी वजीर को जहाज से ऑफलोड करके सिफारती पासपोर्ट तहवील में लेने का दावा किया था। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का मामला एक बार फिर अदालत में पहुंच गया। आमिर लियाकत की मौत पर सवालात उठ रहे हैं, वजह सामने आनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत की बेटी और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिया। 29 अगस्त को जवाब तलब। हमारी स्कूल्स हैं, जैसे हाई स्कूल्स हैं, गर्ल्स और बॉयज़ हाई स्कूल हैं, तल के हेडक्वार्टर में या बड़े शहरों में, तो वहाँ पे हम म्यूज़िक और आर्ट टीचर लाएंगे। तो उसमें अभी इनिशियली हमने 750 म्यूज़िक के और 750 जो है वो आर्ट टीचर की वैकेंसीज हमने क्रिएट करवाई हैं, जो बजट बुक में भी आ जाए। सिंध के सरकारी स्कूलों में म्यूजिक टीचर्स रखने की तैयारी शुरू। बच्चों का टैलेंट सामने लाने के लिए हाई स्कूल्स में म्यूजिक और आर्ट टीचर ला रहे हैं। थर्ड पार्टी के जरिए असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्ट होंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का ऐलान। दौरा नीदरलैंड्स के बाद कौमी टीम मिशन एशिया कप के लिए दुबई पहुंच गई। कुछ खिलाड़ी कल लाहौर से उड़ान भरेंगे। मोहम्मद हसनैन लंदन से दुबई में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। ग्रीन शर्ट्स कल से ही तैयारी शुरू कर देंगे। पहला टाकरा रिवायती हरीफ भारत से इतवार को इफ्तिताही मैच में होगा। एशिया कप की दिफाई चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ की एशिया कप में शिरकत मशकूक। कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। द्रविड़ की जगह VVS लक्ष्मण जिम्मेदारी निभाएंगे।